चीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी कंट्री ने फेस किया है तो वह है ताइवान। जो चीन कर रहा है ताइवान के साथ तो एक तरह से आप जियोपॉलिटिकल हरासमेंट कह सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन जूडो प्रयास कर रहा है पूरे ताइवान को घेर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चीन का मैप है, यह ताइवान का मैप है, इसे पूरा चीन ने खेल लिया है। चीन का नवी और वॉरशिप में पूरे चारों तरफ से ताइवान को घेर के रखा है और जो चीन का फाइटर जेट है वह ताइवान की आसपास घूम रहा है। बेसिकली चीन ताइवान की लोगों को यह बता रहा है हम तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा लेकिन तुम रिस्पांस में कुछ कर नहीं पाओगे। इसमें ताइवान की लोगों को कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना मेंटली डिस्टर्ब होगा। हम इंडियन, हमें यह तो पता है चीन का मिलिट्री कितना पावरफुल है, उनके डिफेंस बजट बहुत है, मगर इंडियन मिलिट्री भी बहुत पावरफुल है। हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है और चीन कल को अटैक करेगा भी तो चीन को हेवी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मगर ताइवान की केस में यह भी नहीं है। आप इमेजिन करके देखो कितने ज्यादा डार्क फल होगा ताइवान में। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वह खून बहा देंगे। जो भी ताइवान की आजादी की बात करेगा उसको खून बहा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल अब देख रहे हैं एक आतंकी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं चीन। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिचुएशन बहुत खराब है चीन ताइवान के बीच। अगर यहाँ पर आप सोच रहा है ठीक ऐसा 2022 में नहीं हुआ था, चेन्नई कंप्लीटली घेर लिया था ताइवान को, वह सब क्या था मैं आपको समझता हूँ। 2022 में आपको याद होगा चीन ने ताइवान को इस तरह से जूडो विकास कर रहा था, घेर के ताइवान की आसपास बॉम्बिंग करी थी। इसका रीजन क्या था? अमेरिका का एक स्पीकर थी जिसका नाम नैन्सी पेलोसी, मतलब अमेरिका का पार्लियामेंट की स्पीकर। इन्होंने कहा था मैं ताइवान जाऊंगा। इसके बाद चीन ने वार्निंग दी ताइवान अपने विजिट किया तो हम आसपास बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। इसके बाद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हर काम मची थी नैन्सी पेलोसी ताइवान में जाएगा कि नहीं जाएगा। उसे वक्त इंडिया और अमेरिका गवर्नमेंट कहा हम नैन्सी पेलोसी को सपोर्ट करते हैं और कहा आप ताइवान जाइए, और नैन्सी पेलोसी ने उसके बाद ताइवान गई। और उसके बाद चाइना जो बॉम्बिंग करी थी ताइवान के आसपास, इस लेवल की बॉम्बिंग हुआ था जो जापान की आसपास समुद्री इलाका में भी बम गिर गया था। तो जो चीन 2022 में किया था उसके एक कदम आगे जाकर यह जूडो अभ्यास कर रहा है। यहाँ पर कंप्रेशन देखो जो लाल मार्क है ना, यह 2022 की है। यहाँ पर चीन ने 2022 में बॉम्बिंग करी थी और 2024 में कह सकते हो चीन बहुत आगे आ चुका है। 2024 की जो डील चीन का यह ज्यादा डेंजरस है। इस बार इसका जो मिलिट्री टीम है इसका एक नाम भी है, इसका नाम जॉइंट स्वॉर्ड 2024 है। जो लास्ट में ए देख रहे हो ना, यह तभी लगता है जब मिलिट्री डील पार्ट में होता है। अभी आप ए देख रहे हो ना, यह एक पार्ट है। इसके बाद BCD जितनी लंबा आप खींचोगे उतनी पार्ट होगा। इस साल चीन ताइवान की बाउंड्री में और भी घुसेगा, टेस्ट करेगा अमेरिका कितना दूर तक टॉलरेंस रखता है। लेकिन 2022 में नैन्सी पेलोसी ताइवान में आया इसलिए चीन ताइवान में बम गिराया था। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया जो चीन ताइवान के साथ जंग करने के लिए ताइवान को घेर रहा है? आखिर इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन बहुत अजीब है। हाल ही में ताइवान में हुआ इलेक्शन में DPP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इसका जीत हुई। इसके पहले भी इसी पार्टी से इसका एक प्रेसिडेंट थी। अब इसी पार्टी में एक नया लीडर उभर के आए हैं, यह बन गए ताइवान का नया प्रेसिडेंट जिसका नाम है ली चिंगते। ली चिंगते ने इलेक्शन के बाद यह कहा जो चीन हमको धमकियां देता है, थ्रेट देता है, यह सब चीन को बंद करना होगा। मैं आपको बताऊं यह एक बहुत ज्यादा मॉडरेट प्रेसिडेंट है। इनका जो विचारधारा है यह है अभी जो स्टेटस बना हुआ है उसको अब बनाकर रखेंगे। यह कोई इंडिपेंडेंस का कोई रेगुलेशन पास करना नहीं चाहते, चीन को भड़काना नहीं चाहते। आप कह सकते हैं चीन की प्रोस्पेक्टिव से यह बहुत फेवरेबल और योलॉजी वाला प्रेसिडेंट है। लेकिन इनका एक पर्सपेक्टिव से चीन इतना गुस्सा हो गया। जो चीन की विदेश मंत्री है आज के समय, इनका नाम वांग यी, इन्होंने कहा जो ताइवान की न्यू प्रेसिडेंट ली चिंगते का जो कमेंट है बहुत डिग्रेस है और आगे कहा हम ताइवान को कब्जा करेंगे। इसलिए कई कंट्री ताइवान के साथ जोड़ रहे हैं जैसा कि अमेरिका के अलावा वेस्टर्न और भी देश। और हाल ही में एक स्टेटमेंट हुआ जो चीन ताइवान में जब अटैक करेगा जापान के हेल्प करेगा कि नहीं। और इसके लिए हाल ही में एक कॉमेडी हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा। थे डिप्लोमेट नाम का एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है जो कि एक आर्टिकल पब्लिश करी थी। इस आर्टिकल में चीन का एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कहा नहीं जापान ताइवान को हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद हाल ही में अमेरिका का एक एक्सपर्ट ने कहा जापान ताइवान को हेल्प करेगा और इसके रीजन यह है ताइवान के बाद चीन का अगला टारगेट जापानी होगा क्योंकि जापान का समुद्री ट्रेड लाइन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यह जो सिचुएशन है कभी भी चीन और ताइवान के बीच जंग छेड़ सकता है।